हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आज आप सीखेंगे कि बैकअप और रीस्टोर का क्या यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके चैनल पे हम लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको कंप्यूटर की, अकाउंटिंग की। तो आज अपना टेली प्राइम का नंबर है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें अल्टरेशन करते हैं, कैसे कंपनी को डिलीट किया जाता है, कैसे कंपनी को शट किया जाता है, बंद किया जाता है। ये सारे आपके अपना हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि बैकअप और रिस्टोर का यूज़ क्या है। आप कहीं भी काम करने जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आप अपनी जो भी कंपनी बनाते हैं वहाँ जाके टेली में आपको उसका बैकअप जरूर लेना चाहिए। डेली जब आप ऑफिस से बाहर निकले तो बैकअप लेके निकले, क्योंकि अगर कभी इनकेस आपके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या आपकी कंपनी में कुछ गलत कमांड चल जाए या किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, उसको हट गई वो कंपनी पूरी पूरी, तो आप कहाँ से लेके आएंगे। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन दिया है टेली में कि आप इसका बैकअप ले सकते हैं। बैकअप जब तो दोस्तों आप लेते हैं तो वो अपने फॉर्मेट में उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो है उसको स्टोर कर लेता है, अपने उसमें ले लेता है। ठीक है, फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस कंपनी को वापस से लाने की, कभी गलती से आपकी कंपनी डिलीट हो गई या चली गई, तो आपको वापस इसको लाना है तो आपको रिकवर कर सकते हैं अगर आपने बैकअप लिया होगा तो। बैकअप आपने नहीं लिया तो नहीं होगा। फिर तो उसको रिस्टोर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, रिस्टोर कमांड लगाते हैं। तो वही आज हम समझेंगे कि कैसे कंपनी का बैकअप लिया जाता है, कैसे इसको वापस से रिस्टोर किया जाता है। तो फटाफट एक कंपनी बनाएंगे टेली में। तो चलते हैं अपन टेली में। तो टेली आपका हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे जाएंगे और मान लीजिए एक कंपनी में क्रिएट करते हूँ। क्रिएट कमांड आपको पता ही है कि कंपनी पे जाके अपन जो है क्रिएट कंपनी से कंपनी बना सकते हैं। सारे दोस्तों मैंने आपको कंपनी कैसे ओपन करना, कैसे उसमें बैलेंसेस डालना, ठीक है, मैं सबको समझा रखा है कि अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई फर्म है आपकी, ठीक है, कंपनी है, तो कंपनी की केस में कैसे डालेंगे, आपके सोल ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें कैसे डालेंगे, सारी वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी एक नाम दे दिया है यहाँ पे, चलो एक न्यू कंपनी के नाम से हम बना लेते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने बना रही था, क्या आपको याद भी रहे कि मैंने क्या बनाया था। एक नई कंपनी मैंने बना दी है और इसमें मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। और ये आपकी एक नई कंपनी क्रिएट हो गई। इसका फाइनेंशियल क्या हो गया, 24 एक आपका 2024 से 25 हो गया, मतलब 31 मार्च 2025 तक का ही बन गया है। एक कंपनी आपने क्रिएट कर दी, मान लो हमने एंटर कर लिया, उसको सेव कर लिया। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने आपको ये सब भी सिखा रखा है, अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, टैक्सेशन के। अभी आपको सिर्फ अकाउंटिंग सिखा रही हूँ दोस्तों, फिर अपन इन्वेंट्री पे भी जाएंगे, फिर अपन टैक्सेशन पे भी जाएंगे। मतलब काफ़ी वास्ट है ये कमांड, आपके जो है कोर्स चलेगा। तो अभी मैं चूंकि इन्वेंट्री अपन नहीं कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन फालतू नहीं खुले, इसलिए मैं उसको नो कर रही हूँ। अभी अपन जीएसटी या टीडीएस नहीं पढ़ रहे हैं, इसी में ये सारे ऑप्शन नो करके चल रही हूँ ताकि ये वाले ऑप्शन बीच में नहीं आए। तो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो दो कंपनी खुली हुई, देखो एक अपनी जो अपन ने बनाई थी न्यू कंपनी, और एक ए करके भी खुली हुई है। अब इसमें अगर आपको ए वाली शट करनी है, बंद करनी है, तो आपको मैंने सिखाया था कि कंपनी पे जाके आप जो है शट कमांड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका शट कंपनी, यहाँ से आप जो है क्लोज कर सकते हैं कंपनी को। तो बोलेगा कौन सी वाली, लिस्ट में दिखा देगा नाम, आपने बोला ये वाली। तो अब आपके सिर्फ एक ही कंपनी खुली हुई, न्यू कंपनी। अभी क्या फाइनेंशियल ईयर इसका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। अभी इस कंपनी में कुछ भी नहीं है दोस्तों, पता है आपको, नई नई कंपनी बनाई है, नो वाचर एंटर्ड। अब मैं फटाफट एक इसमें बैलेंस शीट बना देती हूँ। तो आपको पता है कि लेजर बनाने के लिए अपन जाते हैं क्रिएट पर। क्रिएट में गए, इसमें अपने को ग्रुप बनाना है कि लेजर बनाना, हमको बनाना लेजर, तो लेजर पर क्लिक कर दिया। तो मैंने एक बना दिया, चलो एक आपने बना दिया बैंक का बड़ौदा करके, मैंने एक बैंक अकाउंट बना दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे लेजर कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ये ग्रुप में सारे आपको सिखा चुकी हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वीडियो सारी हो चुकी हैं। तो ये सारा मैंने बना दिया है और अभी इसका बैलेंस मैंने डाल दिया दोस्तों। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछता है, मैंने डाल दिया 50,000। तो बैंक में पड़े हुए हमारे 50,000। इसी प्रकार हम बताएंगे कि कैश में भी 50,000 पड़े हुए हैं, लेकिन कैश अकाउंट ऑलरेडी बना के देता है, मैंने आपको सिखाया था, बताया था पहले भी, ठीक है। ऑलरेडी कैश बना हुआ है तो अपने को सिर्फ जाकर उसको अल्टर करना रहेगा, सिर्फ जाकर उसमें बैलेंस डालना रहेगा। तो अभी आपकी असेट में तो आ गए 50,000। 50,000 हम डाल देंगे कैश में। और अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, तो इससे आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। और कैपिटल क्या है, आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बता रखा था कि स्वामी जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में
तो बिजनेस के लिए क्या होती है, वो लाइबिलिटी होती है। तो अपनी 1 लाख से असेट्स हो जाएगी, 1 लाख से आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने डाल दिया 1 लाख। यहाँ पे आपको दिखाता रहता है DRCR में कितना अंतर अभी चल रहा है। तो अभी 50,000 का अंतर चल रहा है। 50,000 में डालना कैश में, तो मैं से बाहर निकलूंगी क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है दोस्तों। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूँ आपको वापस से। आपको सिर्फ अल्टर करना पड़ेगा, वहाँ जाके अल्टर पे जाएंगे आप। बोलेगा क्या अल्टर करना, लेजर की ग्रुप, तो लेजर करना है। तो सारे लेजर के नाम दिखा देगा। उसमें जब आपको कैश को करना है तो कैश पेंट कर दो। कैश आपका बना हुआ था कि था, अपन ने बनाया था क्या, नहीं, ऑलरेडी जो है टेली खुद बना के देता है। और यहाँ डाल दिया मैंने 50,000, हो गए आपके 1-1 लाख से दोनों मिल गए। देखो DRCR लिख के आ रहा है यहाँ पर, ये आपने एंटर कर दिया। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब हमने जब कोई कंपनी बनाई तो उसमें कुछ बैलेंस शीट डाल दिया। आप चाहें तो बैलेंस शीट पे जाकर देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये आपका कैपिटल आ गया 1 लाख से, और कैश आ गया कि 50 से, और बैंक आ गया आपका 50,000 से। तो दोनों आपकी टेली हो रही है। अब मैं इसमें कुछ एंट्री भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वाउचर पे जाके मान लीजिए कि 1 अप्रैल के दिन मैंने कुछ परचेसिंग कर दी पहले तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं अपन फटाफट। इसका मोड थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, वाउचर एंट्री में करते हैं अपन एंट्री। तो परचेस में आपने पहले तो बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दी है ना। और हम बैंक से परचेस करते हैं अभी। ठीक, तो हमने बैंक का बड़ौदा पे क्लिक कर दिया कि बैंक से परचेसिंग कर ली हमने। कितने की, सपोज मान लीजिए 14,000 रुपये की हमने परचेसिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ आपका चेक नंबर है वो भी आपने डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे आपका पर्चे अकाउंट बना हुआ नहीं है। अब डेबिट क्या होगा, पर्चे अकाउंट होगा। तो Alt+C करके आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ये सारे आपके ऑप्शन हो चुके हैं दोस्तों। तो परचेज अकाउंट का ग्रुप हमेशा परचेज से होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये ले लिया आपने परचेज, और फटाफट आपका परचेज अकाउंट बन गया। तो ये एक मैंने एंट्री कर दी 14,000 रुपये से। ठीक, और इसी प्रकार से 2 अप्रैल के दिन मैंने एक एंट्री और कर दी सेल की। इस बार मैंने F8 दबाया, अपना सेल आ गया है। सेल का भी मैंने मोड चेंज करा, उसको ले लिया एज ए वाउचर। एज ए वाउचर और अकाउंटिंग इनवाइस दोनों में आपको करवा चुकी दोस्तों। नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर आप देख लेना। अब इसको भी हमने ले लिया है, इसको ले लिया हमने मान लो कैश में। चलो कैश में हमारा पैसा आ गया है। ठीक, कितना आ गया, मान लो 25,000 आ गए हमारे पास। कितने आ गए, 25,000। 25,000 के हम लोग सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेल बनी भी नहीं दोस्तों, सेल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सेल सबसे बड़ी इनकम है आपकी। तो सेल अकाउंट को भी आप बनाएंगे। यहाँ पर सेल अकाउंट भी काय में जाएगा, सेल में जाएगा। ग्रुप क्या रहेगा, इसका सेल ही रहेगा। ये आपने डाल दिया फटाफट। ठीक, तो ये हो गया आपका क्रेडिट। इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, आपको पता है। तो ये अपन ने एंटर कर दिया। अब 2 एंट्री आपके पास होगी दोस्तों। आप चाहे तो देख सकते हैं डिस्प्ले में जाकर, डेबुक पे मैंने आपको देखना सिखाया है। ये आपका बना हुआ यहाँ पे डिस्प्ले, ये दिख रहा है आपको डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे जाएंगे, इसमें आपका डेबुक है। ये सेकंड नंबर दिख रहा है आपको डेबुक, यहाँ पे एंटर करा। सारी एंट्री देखनी तो आपने Alt F2 दबाया और स्पेस पे दबा दिया, सारी एंट्री दिखा देगा आपको। ठीक है, ये आगे दोनों एंट्री आ गई। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, इस कंपनी को मैं डिलीट कर रही हूँ। देखो ये आपकी न्यू कंपनी है। अब मैं उसको हटा दूंगी, लेकिन पहले इसके पहले मैं आपको उसका बैकअप लूँगी। तो मैं आपको बैकअप लेना सिखा रही हूँ। अगर बैकअप होगा तो कभी हट भी जाएगी तो वापस आ जाएगी। तो बैकअप कहाँ से लेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे Alt+Y करेंगे। यहाँ पे डेटा पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसमें मिलेगा आपको बैकअप और रीस्टोर। तो पहले आप बैकअप पे क्लिक करेंगे। तो बैकअप कैसे लेते हैं ध्यान से देख लो पहले फटाफट। सबसे पहले पूछेगा कि भैया कि आपका डेस्टिनेशन पाथ क्या, मतलब कहाँ पे बैकअप करवाना है आपको। सपोज मान लीजिए कि मुझे जो है इसको डी पे करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डी ड्राइव, और एक फोल्डर बना दो। मैं इसको ऐसा बता रही हूँ है ना, एक बीके के नाम का फोल्डर बना दो, बैकअप का नाम का फोल्डर बना दो, खुद ही बना देगा वो। तो डी पर जो है बीके के नाम का मैंने फोल्डर बोला कि भैया बना दो, तो खुद ही पूछेगा आपसे स्पेसिफाई द पाथ कि ये बना हुआ है क्या। आप एंटर करेंगे तो पूछेगा कि बना हुआ तो नहीं है, डू यू वांट टू क्रिएट, तो आप कर देंगे यस, तो उसको क्रिएट कर देगा। ये आपको यहाँ पर आ गया, देखो डी के अंदर बीके, ये एंटर कर देना। अब वो पूछेगा कंपनी नेम, कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है। तो मुझे कंपनी का बैकअप लेना है अपनी ये वाली जो अपन ने बनाई थी। यहाँ पर ये रही आपकी न्यू कंपनी, दिख रहा है आपको, न्यू कंपनी अपन बनाई थी 24-25 वाली। ये मैंने एंटर कर दिया। बस एक ही का लेना है, फिर आप कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ आप कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, ये एंटर कर दिया। ये देखिए आपका बैकअप हो रहा है, ये हो गया बैकअप। आप चाहे तो वहाँ जाके देख भी सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर उसने जो है डी के अंदर जो है, सी पे जाकर देखते हैं अपन। आपके डी के अंदर जो है, ये डी आपका ड्राइव है, इसमें उन्होंने एक बीके के नाम का, ये रख बीके के नाम का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर आ गई है। अब इसको यहाँ पर ओपन नहीं करना आपको, ये चलेगा टेली में कमांड। अब मान लीजिए कि अपन ने इनकेस अब ये न्यू कंपनी में हटा रही है दोस्तों, कैसे हटाते हैं मैं आपको सिखा दिया था। यहाँ पर गए अपन,
है ना। और अपन अल्टर कंपनी पे जाते हैं तो वो अल्टर में जाके अपन अल्टर डी करते हैं। अल्टर डी करते बोलता डिलीट करना है क्या, अपन बोला यस, बोलेगा आर यू श्योर, अपन करते यस, तो ये कंपनी हट गई। देखो दोस्तों, अब देखो, अब ये आपको लिस्ट में कहीं दिख रही है क्या, न्यू कंपनी आपको दिख रही है लिस्ट में, नहीं दिख रही कहीं पर भी, देख लो आप ये तो न्यू कंपनी, ये वाली अलग है। अरे यार ये तुम्हारा तो गड़बड़ हो गई, तुमको लगेगा कि ये वाली तो नहीं है, ये भी हटा देती हूँ तो फिर मैं, ये वाली अलग है अपनी, इसको भी अपन जो है अल्टर पे जाके ये हटाते हैं। अपन ने कौन सी ली थी, अब वो दो साल न्यू कंपनी बन गई थी इसमें। अब देखिए यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी के नाम से तो नहीं है, देख लो आप, अपन एन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिख रही। अब मुझे इसको वापस से लाना है, तो अब आपके पास रजिस्टर कमांड है दोस्तों, आप डाटा पे जाके रजिस्टर कमांड दे दो उसको। रजिस्टर पे गए अपन, या पूछेगा पाथ दीजिए कौन सी कंपनी, मतलब कौन सा वाला था वो, तो वो आपका डी के पर था, तो डी ड्राइव तो इसमें दिखा नहीं रहा है आपको, अपन ने उसमें डी में ले लिया था उसको, तो स्पेसिफाई पाथ करना पड़ेगा आपको, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो ये आप डी ले लीजिए। अब डी के अंदर देखिए ये आपका बी के आ गया, ये रहा आपका बी के, बस इसमें अपने आप आ रहा है यहाँ पे न्यू कंपनी, तो ये आपने ले लिया इसको, यस, और कर दिया आपने एंड ऑफ लिस्ट, और यस कर दिया। ये देखिए अब आप एन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका न्यू कंपनी का बैकअप लेंगे, लिया भैया इसने, एक बार फिर से बाहर निकलते अपन देखते हैं भैया इसको। अब यहाँ पर अपन ने ए खोला, अब अपन सिलेक्ट कंपनी पे गए, यहाँ कर दिया आपने सिलेक्ट कंपनी, भैया बैकअप ले पाएगा नहीं, आया आपका न्यू कंपनी, ये रहा आपका न्यू कंपनी, एंटर करा, ये देखिए ये आपकी न्यू कंपनी खुल गई है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख लीजिए, ये जो अपन ने 1 लाख से बनाई थी अपनी, कैश और बैंक में डाला था अपन ने पैसा, ये अपन ने डाला था 11,000 का प्रॉफिट, तो अभी अपने बाद में हुआ था जो अपन ने एंट्री करी थी। अब आप एंट्री भी देख लीजिए, डिस्प्ले में जाके आप डे बुक में जाके एंट्री भी देख लो सारी की सारी, ये दोनों एंट्री अपन ने करी थी, ये देखो शेयर परचेज की अपन ने एंट्री करी थी, तो ये न्यू कंपनी आपके वापस से आ गई। तो इस प्रकार से आप बैकअप लेके उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये अपना टॉपिक था जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप कहीं भी जाए काम करने दोस्तों बैकअप जरूर लें, और साथ में इसका रजिस्टर कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। बने रहे दोस्तों चैनल पे और इसका लाभ लेते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।